स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप, तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वो तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। महिपाल, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु एक पाप ने तुम्हारे सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया। तुम्हारा झूठा आरोप वह निर्दोष स्त्री पर जिसने उसकी जान ले ली, वह तुम्हारे सारे पुण्यों का विनाशक बना। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। महिपाल अब भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। यमराज कहते हैं, हे पापी, मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। महिपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा, नहीं महिपाल, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे, उनका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक ले जाने के लिए कहते हैं। महिपाल यमराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता बिलखता यमदूतों द्वारा नरक की ओर ले जाया जाने लगा। उसके मन में केवल पछतावा और ग्लानि थी। हे देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया है। किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन करके उसका चरित्र हनन किया है। एक स्त्री सदा ही पूजनीय है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा, दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करता है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।